मेरे जिगर के छल्लो, क्या हाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना। गाइस, आज का एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी लाइक कर दो, क्योंकि जो BTTH की ऐसी नॉवेल्स की वीडियो है वो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। जिन लोगों ने पहले एपिसोड नहीं देखे यार, प्लीज उन्हें भी जाकर देख लेना, क्योंकि वरना आपको ये जो वीडियो समझ में ज्यादा नहीं आने वाली है। तो चलो बिना किसी देरी के आज का ये जो धमाकेदार एपिसोड है इसको स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें वहीं से दिखाया जाता है। शावन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उससे एक तो एक्सपीरियंस भी मिल रहा था, साथ साथ में टेक्निक भी मिल गई थी। वो किताब का बहुत बहुत शुक्रिया। वो कहते तुमने मेरे क्लैन के लिए इतना कुछ किया है, तो अगर मैं तुम्हारे लिए इतना भी नहीं करूं तो ये सच में बहुत ज़्यादा बेकार चीज़ होगी। तो शावन कहता है ये सच में मैं इस चीज़ की केपेबल नहीं था, लेकिन फिर भी आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मैं आपके इस एहसान को कभी भी भूल नहीं पाऊंगा। तो वो कहते हैं अरे अरे इतनी फॉर्मेलिटी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इतना भी ज़्यादा कोई मतलब कि वो तुम्हारे लिए काम नहीं किया। तभी हमें दिखाया जाता है शावन को, जो उस टेक्निक आप कहते हो सकते हो स्टोन के ऊपर अपना हाथ रख देता है। कैसे रहता है वो जो स्टोन होता है अचानक से बहुत तेजी से ग्लो करने लगता है और पूरे के पूरे आप कह सकते हो पवेलियन के अंदर रोशनी फैल जाती है। हमें दिखाया जाता है शावन अपनी आंखें बंद करके उसके दिमाग में जो टेक्निक के बाकी के सेकंड और थर्ड लेवल था ये आने लगता है, और जो लोगों के एक्सपीरियंस है वो भी आने लगते हैं कि उन्होंने इस टेक्निक को सीखते हुए इनकी दिक्कतों का सामना किया था। हमें दिखाया जाता है आसपास लाइट देखी तो वो भी शौक हो जाते हैं, टैंग चैन भी, और यहाँ तक कि मिस टैंग यर भी शौक हो जाती है, क्योंकि गाइस जब उन्होंने इस टेक्निक को सीखा था मिस टैंग यर ने, तो ये जो लाइट तो आई थी लेकिन वो इतनी भी ज़्यादा नहीं थी जितनी शावन ने आई है। शावन की तो उनसे कहीं दसियों हज़ारों मतलब कि दसियों 100 गुना ज़्यादा है। और ये देख के तो टैंग चैन कहते हैं कि सच में इस लड़की की जो प्रतिभा है वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। अगर एक ऐसा मतलब कि व्यक्ति अगर हमारे क्लैन में होता है कि जो हमारे पूर्वज थे उनका सामना ज़रूर कर सकता है, मतलब कि उनका सामना यानी कि उनके स्तर पे जा सकता था। तो ये सुन के तो हमें दिखाया जाता है, टैंगिर कहती है फादर आप आएगा हमारे पूर्वजों के साथ इसका मुकाबला कैसे कर सकती हो। तो वो कहते हैं इसकी जो प्रतिभा है तुम नहीं जानती हो, इसकी प्रतिभा सच में इतनी कम उम्र में इस लेवल तक पहुंच चुकी है, आगे अगर ये जाएगा तो सच में बहुत ज़्यादा कल्टिवेशन आए करके और भी ज़्यादा आगे बढ़ सकता है। तभी जो टैंगिर होती है वो पूछती है पिताजी हम बताइए ना हमारे जो पूर्वज थे वो कैसे थे, मैंने आपसे बहुत कम ही टाइम इनका नाम सुना है लेकिन आपने बताया नहीं कि थे कौन, उनके लेवल क्या था। तो बताते हैं कि जो बर्निंग फ्लेम पूर्वज थे वो हमारे इस बर्निंग फ्लेम वैली के मतलब कि करता धरता थे, जिन्होंने इस बर्निंग फ्लेम वैली को मतलब कि बनाया था। और मैं बता दूं कि उस टाइम पे मतलब कि बहुत ज़्यादा ताकतवर लोग हुआ करते थे और वो शिखर के 5 लोगों के अंदर आया करते थे, यानी कि जो इस पूरे दिकी कॉन्टिनेंट के शिखर पे खड़े थे जो 5 लोग, ये उनमें से एक थे उस टाइम पे। तो ये सुन के वो कहती है आखिरकार जो बाकी के 4 थे वो कौन थे। तो वो कहते हैं मैंने इनके बारे में मतलब कि इतना कोई ज़्यादा पढ़ नहीं रखा है, लेकिन मैं चलो तुम्हें थोड़ा बहुत तो मतलब कि इनके बारे में बता ही सकता हूँ। वो कहते हैं कि इधर जो क्लैन थे वो सच में मतलब कि बहुत ज़्यादा ताकतवर थे। उनमें से पहला जो क्लैन था जो सबसे ज़्यादा ताकतवर था उसे जियो क्लैन कहा जाता था, और उसके बाद आता था मतलब कि गो क्लैन, और उसके बाद होल ऑफ सोल, फिर आते थे ये जो पिल टावर है ये आता था उसके बाद, और उसके बाद हमारा मतलब कि बर्निंग फ्लेम वैली आता था। और ये जो 5 तो मैं बता दूं क्लैन थे ये शिखर पे खड़े थे उस टाइम पे। तो ये सुन के वो कहती है आखिरकार मतलब कि उनमें सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन था। तो वो बताते हैं कि उन 5 में सबसे ज़्यादा जो ताकतवर था उनका नाम था जियो हु वांग। और ये जो जियो हु वांग थे मैं तुम्हें बता दूं कि उस टाइम पे शिखर में खड़े थे, और ये बस ये जो 4 लोग हैं बाकी के ये इनका मुकाबला कर सकते थे, लेकिन उनको बिल्कुल भी हरा नहीं सकते थे क्योंकि वो एकदम शिखर पे खड़े थे। मैं तुम्हें बता दूं कि वो बहुत ज़्यादा ताकतवर थे। तो बोलती है आखिर मैंने गो कबीले के बारे में भी सुना है, लेकिन मैंने बाकियों के बारे में सुना है, होल सोल के बारे में सुना, पिल टावर के बारे में सुना है, मैंने आज तक जियो कबीले के बारे में क्यों नहीं सुना। तो बताते कि आस्ता मतलब कि वो जो पूर्वज था वो अचानक से मतलब कि मारा गया था, और उसके मरने के बाद जो जियो कबीला है वो अपने मतलब कि विनाश की स्थिति में पहुंचता गया और आस्ता आस्ता खत्म होता गया। और फिर इसके बाद सेंट्रल प्लेन्स को छोड़ के वो कहीं साइड पे चले गए ताकि अपने जो क्लैन है उसको वो जीवित रख सकें। लेकिन आज तक देखा जाए तो उनका जो क्लैन बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था, इसी वजह से मुझे नहीं पता कि अब उनका क्लैन कहाँ पे है, और उनमें से कोई ज़्यादा प्रतिभा लोग भी मतलब कि अब यहाँ पे कभी भी देखने को नहीं मिलते। तो कहती है कि फादर मतलब कि जो जियो या ना उसके नाम के आगे भी तो जियो लगता है, तो आखिरकार वो क्यों नहीं। तो कहते हैं मेरी बेटी देखो कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनके नाम के साथ जियो लगता है, तो इसका ये मतलब थोड़ी ना कि वो सारे के सारे उस पूर्वज से मतलब कि कनेक्टेड होंगे। तो वो कहती है ओह, तो देखने लगती है और कहती है लेकिन इसकी प्रतिभा जो है वो सच मतलब कि अच्छी खासी है। तो भी कहते हैं हाँ हाँ। फिर हमें दिखाया जाता है शावन को जिसको 1 दिन लगता है उस टेक्निक को सही तरह से सीखने में, और जब वो 1 दिन लगा के इस पूरी की पूरी टेक्निक को सीख लेता है हमें दिखाया जाता है शावन को जो एक लंबी सी सांस लेता है और कहता है आखिरकार मैं इस टेक्निक को सीखने में सक्षम हो गया। मुझे नहीं पता कि यहाँ पे मुझे कितना टाइम लगने वाला, दिल में तो यही कहता, लेकिन कहते चलो अच्छा हुआ मैंने इस टेक्निक को सीख लिया। फिर हमें दिखाया जाता है फायरन के बाद उनके साथ मतलब कि आपके साथ थोड़ी सी बातें करता है। तभी जो वो कहता है कि मुझे यहाँ से जाना होगा क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरी काम की वजह से यहाँ से जाना है। तो ये देख के तो टैंग चैन होते हैं, वो कहते हैं क्या तुम यहाँ से जाना चाहते हो। तुम यहाँ पे थोड़ी देर और रुक जाती क्योंकि वो कैसे वो शावन को रोकना चाहते थे और उसकी खातिरदारी करना चाहते थे ताकि उनकी जो दोस्ती शावन के साथ और गहरी हो सके। तो शावन कहते नहीं आपने मेरे साथ इतना अच्छे से आप बिहेव किया, आप में वैसे बिल्कुल घमंड नहीं है जैसा बाकी जुंजे लेवल के
वॉर में होते हैं कि जो दाऊ जोन लेवल पे होते हैं उन लोगों में जितना घमंड होता है, आप में बिल्कुल भी नहीं है। आप बहुत ज़्यादा शांत रहती हो और आप बहुत अच्छे से दूसरों से बिहेवियर मतलब कि बिहेव करती हो। मैं सच में आपसे बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुआ आपके मतलब की चीज़ से, अपनी तारीफ सुन के तो वो भी खुश हो जाते हैं। तो वो कहते हैं शाओन, तुम्हें कभी भी अगर बर्निंग फ्लेम वैली की मदद चाहिए हो या तुम्हें मेरी मदद चाहिए हो तो तुम बेझिझक यहाँ पे आ जाना, मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूँगा। तो ये सुन के शाओन कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया एल्डर। वो कहता है अगर आपको कभी भी मतलब कि किसी पिल की ज़रूरत हो जो आप मतलब कि बनवाना चाहते हो तो अगर मैं फ्री हुआ तो आप मुझे बुला लेना, मैं आपको हमेशा मतलब कि वो पूरी कोशिश करूँगा ताकि मैं आपको पिल जो है वो बना के दे सकूँ। तो ये सुन के वो कहते हैं अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो शाओन को अलविदा करते हैं, यहाँ तक कि मिस टैंगियर भी उन्हें अलविदा करती है शाओन को, और वो थोड़ी बहुत उदास भी थी अंदर अंदर से क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि शाओन वो इतनी जल्दी यहाँ से चला जाए। हमें दिखाया जाता है कि वो जो शाओन होता है वो वहाँ से मतलब कि चला जाता है और जो पीछे मिस टैंगियर थी वो सोचती है कि अगर जो शाओन का बुद्धा हैंग लोटस है अगर वो उसको जाके लग जाता तो वहाँ पे मारी जाती, और जो सोच रही थी कि शाओन के साथ उसे फाइट करनी चाहिए या नहीं, तो उसने वो चीज़ भी छोड़ दी थी क्योंकि उसे पता लग गया था कि जो शाओन है वो उसका मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर सकती है। हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है अभी के टाइम पे लुई किंग के क्लैन के अंदर जा रहा था ताकि वो लुई किंग के क्लैन के अंदर जा सके और उससे अभी के टाइम पे लिटिल फाइट डॉक्टर के बारे में भी पूछ सके। हमें दिखाया जाता है शाओन को जो लुई किंग के कबीले के सामने आ जाता है और आने के बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पे उसे कुछ गार्ड दिखते हैं और वो जो गार्ड होते हैं जल्दी से शाओन के सामने आ जाते हैं और कहते हैं कि क्या आप जियो यान है। तो जो शाओन होता है कहते हैं हाँ मैं जियो यान हूँ, क्योंकि आपको पता है उसका रियल नेम जियो यान है। तो वो कहते हैं अरे आप आइए आइए और उसको बड़े स्वागत करने लगते। तभी उनमें से एक बंदा जो होता है जाके लुई किंग को भी बुला के लाता है और लिन यान भी लुई किंग के साथ आ जाता है और वो लोग मतलब तीनों एक आप कह सकते हो बैठे होते हैं एक जगह पे। हमें दिखाया जाता है लुई किंग उसे बताता है कि यार तुमसे मिलने के लिए तो बड़े बड़े लोग आ रहे हैं और मुझसे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वो तुम्हें अपनी फैमिली के अंदर एक मतलब कि तुम कह सकते हो हाई पोजीशन देते हो और तुम्हें मतलब कि अपना फैमिली का अल्केमिस्ट बनाने को शाओन कहता है तुम्हें पता ही है मुझे ये मतलब कि काम बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरे को कैद होना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आगे वो कहता है मैंने तुमसे जो कहा था क्या तुमने उस चीज़ को देखा। तो जो लुई किंग होता है वो कहता है हाँ मैं शिनलैंड के बारे में जिसके बारे में तुमने कहा था मैंने उसके बारे में देखा, मुझे पता लगा कि जो वो या कबीले से बिलोंग करती है और जो या कबीला है मैं तुम्हें बता दूं पिल टावर है इसके अंदर 5 कबीलों के अंदर आता है और जो 5 कबीले मैंने देखा था कि इनमें से इनका जो कबीला है वो अपनी जो स्थिति है उसको खोता जा रहा है पिल टावर के अंदर, और इनने पिछले मतलब कि मैं तुम्हें बता दूं कुछ सालों से जो अपनी एल्डर सीट है उसको भी गवा दी है और अभी के टाइम पे ये जो लोग हैं इनका जो क्लैन है वो बहुत ज़्यादा मतलब कि कमज़ोर हो चुका है, लेकिन फिर भी ये हमारे क्लैन से तो बहुत ज़्यादा ताकतवर है अभी के टाइम पे भी। तो शाओन कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ और वो पूछता है कि तुम्हें लिटिल फाइट डॉक्टर के बारे में कुछ पता। तो ये देखिए जो लुई किंग होता है उसकी जो भी जो आप तुम कह सकते हो थोड़े बहुत तोते उड़ जाते हैं क्योंकि उसको भी मतलब कि अब बोलते हो थोड़ा बहुत वो भी डरने लगता है और कहते हैं शाओन तुम उसी जहर वाली महिला के बारे में बात करो जिसकी बॉडी जो है वो जहर वाले पॉइजन से पीड़ित है। तो शाओन कहता है हाँ मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो लुई किंग डरते हुए कहता है कि शाओन मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहूँगा कि वो जो जहर वाली महिला थी मैंने सुना है कि जब वो पिल सिटी के अंदर उसकी जो फाइट है आइस रिवर वैली के लोगों के साथ भी हो चुकी है और तुम्हें पता ही है ये बर्निंग फ्लेम वैली के साथ की मतलब कि आइस फ्लेम वैली है और फ्लावर वैली आइस रिवर वैली है, ये लगभग आप कह सकते हो बर्निंग फ्लेम वैली से भी थोड़ी ज़्यादा ताकतवर है आप कह सकते हो। और हम ये सुनकर शाओन भी शौक हो जाता है क्या आइस रिवर वैली उसके पीछे पड़ चुकी है। तो ये सुन के लुई किंग कहता है कि हाँ आइस रिवर वैली वो मैंने सुना है कि उसके पीछे पड़ चुकी है क्योंकि लिटिल फाइट डॉक्टर है उसने उसके कुछ लोगों को मार दिया था जिसकी वजह से वो जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुके हैं और यहाँ तक कि मैंने ये भी सुना है कि वो जो लिटिल फाइट डॉक्टर उसको जिंदा पकड़ना चाहते हैं ताकि वो उसके साथ कोई उसके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट कर सके। ये सुन के शाओन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, उसको बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है कि आखिरकार जो लिटिल फाइट डॉक्टर है वो उसी की वजह से इस कॉन्टिनेंट के अंदर आई थी वरना वो यहाँ पे नहीं आती। जो शाओन है आखिरकार वो इधर उधर घूम रहा है और लिटिल फाइट डॉक्टर ना जाने कितनी सारी चीज़ों को झेल रही होगी। तभी वो बताता है कि मैंने सुना है कि आज से कुछ टाइम पहले जो आइस रिवर वैली के दो मतलब कि तुम कह सकते हो बुजुर्ग थे बिंग फू बिंग यू, ये दानों जो मैं तुम बता दूँ जो बिंग यू और बिंग फू हैं ये दानों कम से कम दाऊ जोंग के 6 स्टार पे हैं और ये इन्होंने जाके लिटिल फाइट डॉक्टर के साथ फाइट की थी और मैं सुना है कि लिटिल फाइट डॉक्टर इनकी पकड़ में तो नहीं आई है लेकिन वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो चुकी है और ये भी संख्या कि ये लोग उसे शायद से जल्दी पकड़ लेंगे। तो इस उनके शाओन बहुत ज़्यादा डर जाता है और हमें दिखाया जाता है तभी जो लुई किंग होता है वो उसको जो पिल सिटी होती है उसके बारे में सारा कुछ बता देता है और जितने भी उसका मैप था शाओन को दे देता है ताकि शाओन को वहाँ पे जाके किसी भी चीज़ की दिक्कत का सामना ना करना पड़े, उसे ज़्यादातर यहाँ पे रास्ते ढूंढता ना फिरता रहे शाओन। हमें दिखाया जाता है शाओन को जो कहता है क्या सच में उनकी इतनी हिम्मत कि उन्होंने मतलब कि लिटिल फाइट डॉक्टर को पकड़ने की कोशिश की। हमें दिखाया जाता है कि लुई किंग शाओन से पूछता है कि तुम अब कब जाने वाले हो मतलब कि उसके पास। तो शाओन कहता है अब इसी वक्त जाने वाला हूँ। तो ये सुन के जो लियान होता है कहता है क्या मैं भी तुम्हें साथ चलूँ। तो शाओन कहता है नहीं तुम्हें मेरे साथ आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ तुम्हें मदद करना चाहते हो लेकिन तुम वहाँ पे जाके मेरे लिए मतलब कि मुझे तुम्हारी प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी। तुम्हें पता ही है वो लोग कितने ज़्यादा ताकतवर हैं और मैं अपनी ताकत से अकेले तो भाग सकता हूँ लेकिन अगर तुम्हें साथ होगे तो मैं अच्छा आसानी से वहाँ से स्केप नहीं कर पाऊंगा। तो इस सुन के लियान भी समझ जाता है कि जो शाओन है वो किस चीज़ की बात कर रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है जो लुई किंग होता है वो अपने कुछ गार्ड्स को शाओन के साथ भेज देता है ताकि वो शाओन को वर्म होल तक छोड़ के आ सके और वो भी उन्हें मतलब कि बाय बाय करता है शाओन को कि हाँ अपना ध्यान रखना ये वो। फिर हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है अपना वो चुप करके वहाँ से निकल जाता है और निकलने के बाद कहता है आइस रिवर वैली अगर लिटिल फाइट डॉक्टर को कुछ भी हुआ
मैं कसम खाता हूँ, मैं ये जो छोटा सा नन्हा सा ताकत रखने वाला शाओयन है, ये तुम्हारी पूरी आइस रिवर वैली है उसको पूरी तरह से खत्म करके देगा, पूरी तरह से इसका नामो निशान इस दुनिया से मिटा देगा। और इसी के साथ ये जो एपिसोड है ये भी यहाँ पे खत्म हो जाता है।